हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर. होप यू आर ऑल डूइंग वेल. आप अच्छे होंगे. आई एम ऑल्सो डूइंग वेल. गाइस, लाइफ में एक वर्ड जब हम पास की एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं तो वो होता है कुड. और मैंने देखा है लोग कैन को तो अच्छे से यूज कर लेते हैं, लेकिन कुड वो समझ नहीं पाते. वो कई बार समझ लेते हैं लेकिन उसे गलत यूज कर लेते हैं. तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि हम कुड कब यूज करते हैं. और हाँ, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर जाकर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं. घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीखें वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है. दोस्तों, आई हैव बीन ट्रेनिंग द पीपल. मैं लोगों को सिखा रहा हूं बहुत समय से, और मैंने देखा है कि जब बच्चे बोलते हैं सर मैं कल नहीं आ पाया, तो वो कह देते हैं आई डिड नॉट कम. ये गलत है, गलत है. मैं कल नहीं नहा पाया, दोनों में अंतर है. मैं कल नहाया नहीं और मैं कल नहा नहीं पाया. मैं कल रात को सो नहीं पाया, मैं कल रात को सोया नहीं. मैं चाय बना नहीं पाया और मैंने चाय बनाई नहीं. देखिए, ध्यान दीजिए, आप दो अलग अलग बातें कर रहे हैं. दो अलग अलग बातें क्या हैं कि भाई एक काम को तो मैंने किया ही नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप रात को सोने के लिए बेड पर गए ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? मैं सोया नहीं या मैं सो नहीं पाया. आप कहेंगे मैं सोया ही नहीं, तो आप कहेंगे आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट. लेकिन यदि आप रात में गए बिस्तर पर और आपने आंखें भी बंद करी, लाइट भी बंद करी, आपने सोने का बहुत कोशिश किया, लेकिन करवटें पलटते रहे, इधर से उधर उधर से इधर, या फिर मच्छर काटते रहे, या फिर आसपास में कहीं डीजे बज रहा था, या फिर आपको कोई टेंशन थी, तो आप कहेंगे सर मैं कल रात सो नहीं पाया. तो अब देखिए ना, दो बातें हुई, मैं सोया नहीं और मैं सो नहीं पाया. आपको अंतर समझ में आ रहा है? यदि आपको अंतर समझ में आ रहा है तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि यहां पर हमें यूज करना है कुड. आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट. भाई सोए ही नहीं, आप बिस्तर पे गए नहीं, आप बैठे बैठे अपने दोस्तों से बात करते रहे, फोन पे बात करते रहे, मूवी देखते रहे, तो आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट. और यदि आपने ट्राई किया और आप फेल हो गए, तो आप कहते हैं आई कुड नॉट. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और आपका एग्जाम आ गया, तो आपने ट्राई तो किया ना. आप कहेंगे यार मैं पास नहीं हो सका, मैं पास नहीं हुआ, या मैं पास हो नहीं पाया. तो ऐसे में आप कहेंगे आई कुड नॉट पास द एग्जाम. आई डिड नॉट पास नहीं कहेंगे आप. जब आपने ट्राई ही नहीं किया, आपने पढ़ाई ही नहीं की, आप पेपर देने ही आई डिड नॉट पास द एग्जाम. आप कोई लिखकर ही नहीं आए, आपने ट्राई ही नहीं किया, लिखकर आए, गलत हो गया. अब सोचिए, आपने रात को एक प्रोग्राम बनाया कि भाई कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा. अब आपने अलार्म सेट कर लिया, मम्मी को बता दिया, पापा को भी बता दिया. अब ना तो मम्मी पापा ने आपको उठाया, मोबाइल का अलार्म बज बज के बंद हो गया. आप बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे. तो ऐसे में आप कहेंगे, क्या कहेंगे? बोलिए, क्या कहेंगे? आई डिड नॉट वेक अप और आई कुड नॉट वेक अप. आपने ट्राई तो किया था ना, आपने ट्राई किया था, तो आप कहेंगे आई कुड नॉट वेक अप. सिंपल. घर पे मेहमान आ गए और इस वजह से यार क्लास मिस करनी पड़ी, तो क्या कोई कारण था ना, इसीलिए तो आपने क्लास मिस कर दी. तो आप कहेंगे आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, आई मिस्ड द क्लास. तो मैं लोगों को अंग्रेजी सिखाता हूं और कभी कभी मैं नहीं भी जा पाता हूं, तो मैं अगले दिन जाकर बताऊंगा आई कुड नॉट कम यस्टरडे, क्योंकि मेरे पास तो कोई ना कोई कारण होगा ही. राइट. मुझे किसी बच्चे ने कहा कि सर ये वाली फिल्म देखो. अब अगले दिन वो मुझसे पूछ रहा है सर आपने देखी क्या? मैंने उससे कहा था कि मैं देखूंगा. तो मैं बताऊंगा से यार लास्ट नाइट आई वाज टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, आई कुड नॉट वॉच द मूवी. वाइफ से मैंने कहा कि भाई आज शाम को एक काम करना, पाव भाजी बना लेना. तो उसने देखा कि फ्रिज में सब्जियां सारी हैं, बट पाउस आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. मार्केट में कहीं भी वो गई होगी या उसने भेजा होगा किसी को, नहीं मिले. मैंने शाम को पूछा भाई यू प्रिपेयर्ड पाव भाजी? बना नहीं पाई. बनाई नहीं तो इसका मतलब उसने ट्राई ही नहीं किया, उसने किसी को मार्केट नहीं भेजा
और सब्जियां भी उसने नहीं देखी फ्रिज में है कि नहीं है, लेकिन अभी वो क्या कह रही है, आई कुड नॉट। तो दोनों बातों में जमीन और आसमान का अंतर है। मैंने किया नहीं और मैं कर नहीं पाया। अब आप क्या कहेंगे, आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश और आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश। यदि आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो देखते हैं और उसके बावजूद भी आप सीख नहीं पाए, तो आप कहेंगे आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश। लेकिन यदि आपने चैनल पर आए ही नहीं, वीडियो देखा ही नहीं, प्रैक्टिस की ही नहीं, तो आप कहेंगे आई डिड नॉट ट्राई, आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। सिंपल। तो आपने ऐसे कम से कम 5-5 सेंटेंस लिखने जिसमें कि आप बताएंगे मुझे आई डिड नॉट और आई कुड नॉट। हाँ, जब आप कुड नॉट लिखेंगे तो उसमें आप साथ में कारण भी बताएंगे। डिड नॉट में आपको कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है। आई डिड नॉट कम टू द क्लास, नहीं आया मैं आपसे कह रहा हूं आई कुड नॉट कम टू द क्लास बिकॉज आई वॉज अनवेल। तो कुड में एक रीजन होता ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।